हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मूवमेंट का चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें केवल 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सीज ऑन द वे और टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। मेले में जाते समय बच्चा क्या क्या चीज़ें देखता है, वह पीछे क्यों रह जाता है। आंसर, ऑन द वे टू द फेयर, मेले में जाते समय द चाइल्ड शीज टॉयज, वह बच्चा खिलौने देखता है। वास्ट मस्टर्ड फील्ड, बहुत लंबा चौड़ा सा जो सरसों का खेत है वो देखता है। ड्रैगन फाइल्स, वह ड्रैगन फ्लाइज देखता है। बटरफ्लाइज देखता है। डव्स मतलब कि बदक देखता है। स्वीट, मिठाइयाँ देखता है। फ्लावर, फूल देखता है। नीटीसी एंड हॉट्स ऑफ अ पीपल वॉकिंग टू द फेयर, और कई सारे लोग जो कि किधर जा रहे हैं, मेले की तरफ जा रहे हैं, उनको वह देखता है। द चाइल्ड लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही वुड वॉच द डिफरेंट हैप्पीनेस अराउंड हिम, ही वुड गेट अट्रैक्ट to these things and would stop his way. Thus his parents would walk ahead and he would be left behind. वह पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि जो कुछ चारों तरफ हो रहा है वह उसे देखता है, वह उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है और उनको देखने के लिए रुक जाता है। इस दौरान उसके माता पिता आगे निकलते हैं और वह पीछे छूट जाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स, मेले में उसे कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वॉट आर दे, वह क्या क्या है। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर, और वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा करे ही क्यों वहाँ से चलता जाता है, उसका जवाब हमें देना है। तो देखिए, इन द फेयर, मेले में, द चाइल्ड वॉन्ट टॉय, बच्चा खिलौने चाहता है। बर्फी चाहता है। बलून्स चाहता है। और गार्लैंड्स मतलब कि माला चाहता है। और फ्लावर, फूलों से बनी माला, और बहुत कुछ चाहता है। ही वॉन्टेड टू लिसन म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, और वह बांसुरी की आवाज़ भी सुनना चाहता है ना। और बीन की मतलब जो संगीत है वो भी सुनना चाहता है। ही वॉन्टेड टू टेक अ राइड ऑन द राउंड बोट स्विंग, और वह बहुत जो ऊंचा चक्कादार गोल झूला है उस पर भी वो झूलना चाहता है। द चाइल्ड मूव्स ऑन फ्रॉम ऑल द स्टॉल्स विदाउट वेटिंग for an answer because he knew that his parents would not listen to his demand. बच्चा हर दुकान से बिना उत्तर की परीक्षा किए चलता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी माता पिता उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। फिर है व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट दिस वे, जब उसे पता चलता है कि वह रास्ता भूल चुका है। वाई हैव ऑन हीज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, जब उसे पता चला कि वह रास्ता भूल गया है तो उसकी व्याकुलता और असुरक्षा की भावना का किस प्रकार वर्णन किया गया है। आंसर, व्हेन द चाइल्ड रेज्ड हीज डिमांड फॉर द राइड ऑफ द राउंड बोट हिज पेरेंट्स डिड नॉट रिप्लाई, जब क्या होता है, बच्चे ने चक्केदार झूले में घूमने की मांग की तो उसके मम्मी पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। ही मूव्ड हीज हिप अप टू लुक फॉर द हियरिंग नो आंसर फ्रॉम देम, उसने अपना सिर उठाया, उसको यह देखने की कोशिश की कि अभी तक मम्मी पापा ने जवाब क्यों नहीं दिया यार। इट वॉज देन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, और फिर उसे पता चला कि अरे यार मैं तो गुम हो चुका हूँ, है ना। हिज एंजाइटी एंड सिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे, और व्याकुलता और असुरक्षा की भावना किस प्रकार से हुई वो हम देखेंगे। द चाइल्ड शो हैप्टी मैन विथ मर्डरस आइज एंड गॉट स्केयर्ड ऑफ देम, एक अच्छा हट्टा कट्टा सा जो आदमी है वो क्या होता है, उसके मतलब वो उसके पास आता है, उनकी खूंखार आंखें होती है और वह डर जाता है। ही रैन हियर एंड दे आर लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स, वह इधर उधर ढूंढता है, भागता है अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। ही टर्बन यूनाइटेड, उसकी जो वो है पगड़ी है वो भी खुल जाती है। ही क्लोथ्स बिकम डर्टी, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बेचारा इधर उधर घूमता है तो। ही वॉज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वह अपनी आवाज़ में बहुत तेज तेज चिल्लाता है। ही वॉज शॉबिंग कंटिन्यूसली, और वह पूरे टाइम सिसकते हुए रोता रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है
Why does the lost child interest in the things that he had wanted earlier? उस खोए हुए बच्चे की उन चीज़ों से जिन्हें वह पहले लेना चाहता था अब कोई इच्छा क्यों नहीं है? आंसर है द चाइल्ड loses interest in the things that he wanted earlier because now he is sad as he has lost his parents. बच्चा जो पहले लेना चाहता था अब उसे उन चीज़ों को लेने की कोई इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि बिफोर गेटिंग एनीथिंग ऑफ हिज चॉइस लाइक स्वीट फ्लावर बलून्स जॉय राइड म्यूजिक ही वांट टू रूटीन विद देयर मदर एंड फादर। अपनी पसंद की चीज़ें जैसे मिठाइयाँ फूल गुब्बारे झूले व संगीत लेने से पहले वह अपने माता पिता के साथ होना ज़्यादा ज़रूरी उसे लग रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड? अंत में क्या हुआ? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या उस बच्चे को मतलब आपको क्या लगता है कि उस बच्चे को वो उसके माता पिता मिल जाएंगे? तो देखिए द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट गिवन। कहानी के अंत में यह कहीं भी नहीं दिया गया है। आई थिंक इन द एंड मुझे लगता है कि आखिरी में द बॉय फाइंड हिज पेरेंट्स, उस बच्चे को अपने माता पिता मिल जाएंगे स्टार्टिंग एट द फेयर रिसेप्शन। वो कहाँ जाएंगे? जो मेला रहता है उसके खोया पाया जो केंद्र होता है वहाँ पर वो जाकर चेक करवा सकते हैं। वो अनाउंसमेंट हो जाती है ना, वो सभी जगह पर वो कहीं पुलिस वाले बैठे रहते कोई बैठा रहता वहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस नाम का फला फला जो बच्चा है वो गुम हो गया तो आप आकर अपने बच्चे को ले जाएं। दस द चाइल्ड फाइंड द पेरेंट्स एंड दे यूनाइट वंस अगेंस्ट। इस तरह बच्चा अपने माता पिता को मिल जाता है और वे सब फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर, अच्छा रुक जाइए, मेरे पास 2 और क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बुक में नहीं है बट आप देख लीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द स्वीट मीट शॉप? बच्चा मिठाई की दुकान पर क्या क्या देखता है? द चाइल्ड सो गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी एंड द जलेबी एट द स्वीट मीट शॉप। बच्चा मिठाई की दुकान पर गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी और जलेबी देखता है। आंसर नंबर 2 राइट द रिएक्शंस ऑफ द फादर एंड मदर एट द चाइल्ड रिक्वेस्ट फॉर द टॉय। बच्चे के खिलौना मांगने की विनती पर माता और पिता की प्रतिक्रियाएं लिखिए। द फादर ग्लैड एट विथ एंग्रीली he in his familiar trant way while the mother looked at him trendly and divert his attention from the toy। पिता ने उसे अपने चिर परिचित तानाशाही अंदाज से अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरा और जब माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और दूसरे खिलौने दिखाने की कोशिश की। मतलब बच्चा भी समझ जाता है कि ये अब नहीं दिलाएंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है। ठीक है, द थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डिड द मैन ट्राई टू क्वाइंटेन द क्राइंग लॉस्ट चाइल्ड। आदमी ने रोते हुए खोए बच्चे को चुप कराने की कैसे कोशिश की? आंसर द मैन फर्स्ट टुक हिम टू द राउंड बोर्ड। आदमी ने पहले उसे चक्केदार झूले पर ले गया। देन टू द स्नेक चार्मर, फिर वह उसको एक सपेरे के पास ले गया। नेक्स्ट टू द बलून, फिर वह फुग्गों के पास ले गया। सेलर, आफ्टर दैट द फ्लावर सेलर, उसके बाद वो कहाँ ले गया? फूल बेचने वालों के पास ले गया। एंड फाइनली टू स्वीट मीट सेलर, और फिर वो उसको मिठाई की दुकान पर ले गया। इन द होप टू क्वाइंटेन द क्राइंग लॉस्ट चाइल्ड, इस आशा में कि शायद ये बच्चा रोते रोते चुप हो जाएगा। मतलब ये आदमी ने भी बहुत कोशिश की बेचारे ने कि उसका जो बच्चा है, मतलब उसका तो बच्चा नहीं, उसे जो बच्चा मिला है वह चुप हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा सेकंड जो चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, मतलब टोटो के साहसिक कारनामे, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, आपको ये चैप्टर कैसा लगा पहले तो मुझे आप ये बताइए, और अगर आपको कुछ और वे चाहिए कि मैम आप ऐसे मत पढ़ाइए आप ऐसे पढ़ाइए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक का सॉल्यूशन, मतलब एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में उस बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उससे मुझे भी लगता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मतलब बनाने के लिए हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार हमारे जो वीडियो है वो यूज़फुल हैं किसी के लिए, तो बनाने की भी इच्छा होती है कि नहीं कोई तो देख रहा है, किसी को तो मतलब ज़रूरत है इस चीज़ की। और बस, थैंक यू सो मच।